जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लौकिक तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो जो होगा DLED वाले के लिए होगा, जो जिसका एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसी का ये तीसरा वीडियो है LCM और SCF पे आधारित। ठीक है, ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिंपल वे में इस वीडियो को हम बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं LCM और SCF से। आप बचपन में LCM पढ़े होंगे गुणनखंड विधि से, तो वो तो आपको आना चाहिए। आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी जगह वही उसी पे नहीं चलना है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको समय बचाना होता है, तो कुछ आपको नया टैक्टिक्स बताते हैं LCM निकालने का। जैसे मान लीजिए आपके सामने कहीं दे दिया ऐसे 5, 15 और 25 का LCM क्या होगा, इसका LCM निकालना है मान लीजिए। तो बचपन में आप कैसे निकालते थे? ऐसे करके 5, 15 और 25 का LCM ऐसे निकालते थे ना, 5 से लगा तो 5 का, ये गुणनखंड विधि से। लेकिन आपको सिंपल वे में बताते हैं। जब भी आपको LCM निकालना हो और जो भी संख्या दिया हो, तो उसमें से देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन है। सिंपल वे में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5, 15, 25 में 25, तो 25 को ले लिए। अब ये देखना, इस 25 को सब काटना चाहिए। यानी 5 से भी 25 कट रहा है, लेकिन 15 से 25 नहीं कटेगा। यानी LCM निकालने के लिए उन सभी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या लेंगे, आप दिमाग में बैठा लो, और उसको सभी संख्या काटना चाहिए। जैसे 25 को 5 भी काटेगा, 15 नहीं काटेगा, यानी 25 नहीं होगा। तो अब 25 का पहाड़ा पढ़िए, इसका पहाड़ा पढ़िए। 25 का 25 हुआ, 25 दूना 50। अब देखिए क्या इस 50 को सभी काटना चाहिए? 5 काटेगा, 15 नहीं काटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। अब आगे बढ़िए, 25 दूना 50, 25 दिया 75। जब 75 लेते हैं, ठीक है, तो देखिए ये 5 भी काटेगा, 15 या 75 भी कटेगा, और 25 से भी कट जाएगा। यानी जो संख्या LCM में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, उसको दी गई बची संख्या सब अगर काट देता है, तो वही आपका LCM होगा। तो ये हो गया आपका सिंपल में बताने के लिए। इसका LCM क्या हो गया? ये तरीका तभी बनेगा जब आपको किसी भी संख्या का पहाड़ा आता हो, टेबल्स आता हो। नहीं आता है तो एग्ज़ाम में आप सिंपल वे में जैसे बचपन में बनाते थे वैसे ही आप LCM निकाल लेना। ये आपको सिंपल तरीका बता दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए SCF निकालना है। मान लीजिए इसी का निकालना है, 5, 15 और 25 का SCF निकालना है मान लीजिए। तो LCM में क्या किए? सबसे बड़ी संख्या लिए और उसको सभी संख्या काटना चाहिए। ठीक है, लेकिन SCF में क्या? सबसे छोटी संख्या लीजिए। इसका उल्टा, SCF में क्या करना है? सबसे छोटी लेना है। और ये छोटी क्या सभी को काट रहा है? तो देखिए 5 15 को काटेगा, 5 25 को भी काटेगा। SCF में क्या किए? सबसे छोटी लेना है, सबसे छोटी ले लिए और देखना है कि वो सभी को काट रहा है कि नहीं। तो 5 5 को भी काटेगा, 5 15 को भी काटेगा, और 25 25 इसको भी काटेगा। जब सब कट जाएगा तो आपका SCF यही हो जाएगा। तो ये आपको हम आसान शब्दों में बताए हैं। ठीक है, SCF निकालने का और LCM निकालने का। बाद बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन एक ऐसा आता है, 1-2 क्वेश्चन आपको हम बताते हैं जो मैं लिख के लाया हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे देख लीजिए एक क्वेश्चन है, ये सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिए कि 4, 8 और क्या है, 4, 8 और 16, इसका LCM निकालिए। तो सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं आप, बचपन वाला मेथड गुणनखंड विधि से जैसे निकालते थे। और नहीं तो क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या कौन है वो लेना है। LCM में क्या लेना है? सबसे बड़ी संख्या। तब बड़ी क्या है? 16 है। अब देखिए ये बची भी सभी संख्या काटता है, 4 भी इसको काटेगा, 8 भी काटेगा, और 16 से कट जाएगा। यानी आपका LCM यही हो गया। लेकिन आपसे अगर बोल दिया कि ये निकालिए, हाँ, आपसे अगर बोल दिया कि 4, 6, 8 और 12 का SCF निकालिए। SCF में क्या बोले? तमाम संख्या में से सबसे छोटी लीजिए। तो छोटी कौन है इसमें? 4 है। और ये देखिए क्या 4 सभी को काट रहा है। अगर सब काट दिया जो छोटी है तब तो वही हो जाएगा। नहीं काटेगा तो बताते हैं। देखिए 4 6 को तो नहीं काटेगा, 8 को तो काट देगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 भी कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटा 4 से, इसका मतलब 4 नहीं होगा। तब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2, दोनों समान ही अंक आ गया।
तब तो बात ही ख़त्म है। तो आप ये देखिए, दो से पहले दो से लगाइए, क्या दो 4 को काटेगा? बिल्कुल, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 यहाँ क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12, यानी आपका क्या हो गया? यही आपका HCF हो गया। क्या हो गया? HCF हो गया। लेकिन अगर आपसे बोल दे, एक और प्रश्न आपको देते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसे आपको दे देगा कुछ सिंपल बता दिए आपको, ठीक है, जो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ दे देगा 5 और 7 का, आपको बोलेगा इसका LCM क्या है, तो आप जान लो, जब भी आभाज्य संख्या दे दे, जब भी 2 अभाज्य या 3 अभाज्य दे दे और उसका बोले LCM निकाले, तो जब भी आभाज्य संख्या का LCM बोलेगा तो कुछ नहीं, इन दोनों को गुना कर दीजिए बस। तो क्या होगा? 7 5, इस दोनों को बस गुना कर दीजिए, वही आपका LCM हो गया। लेकिन HCF में क्या होगा पता है? HCF मान लो बोलेगा आभाज्य संख्या का, तो 5 और 7 अभाज्य है, तो कुछ नहीं करना। आप कहोगे सर ये कैसे? आप बता दे, इन दोनों में छोटा कौन है? मैंने क्या बोला? HCF का पहला नियम क्या बताया मैंने? HCF का पहला नियम मैंने बताया कि सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो 5 लिए। क्या 5 7 को काटेगा? नहीं काटा, तो इसका गुणनखंड तो ये, तो क्या होगा? 5 गुने 1, 5 का 5 हो गया नहीं, गुणनखंड। तो पहला काम आपका सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में, तो बड़ी कौन है? सबसे पहले बड़ी लेंगे, 5 है। क्या 5 को काटेगा? लेकिन 5 7 को नहीं काटेगा, तो ये नहीं होगा। अब छोटी पे जाएंगे, 1 क्या 5 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 1 7 को भी काटेगा, यानी 1 इसका क्या हो गया? 1 हो गया HCF। 1 क्या हो गया? HCF। जैसे बनाते वैसे ही करना है। HCF का पहला नियम, पहले छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या देखना है कि उन तमाम संख्या को काटता है कि नहीं, नहीं काटा तो गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड में देखना है, अब इन दोनों में कौन लेंगे? 5 और 1 में, तो पहले स्टार्टिंग करेंगे बड़ी संख्या से इन दोनों में, तब बड़ी देखेंगे। 5 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा, मतलब 5 नहीं होगा, बच गया 1। अब चलेंगे तो 1 जो है 5 को भी काट देगा और 7 को भी काट देगा, मतलब 1 इसका HCF हो गया। और सिंपल वे में आपको बता दें कि जब भी आभाज्य संख्या का LCM बोलेगा तो उसका गुणनफल ही उसका आभाज्य LCM होगा, और HCF बोलेगा अगर आभाज्य संख्या का तो हमेशा एक ही होगा। कहीं नोट पॉइंट में लिख लीजिए, HCF आभाज्य संख्या का हमेशा क्या होगा? हमेशा एक ही होगा। वीडियो कितना लंबा हुआ मैं पहले चेक कर लेता हूँ। 7 मिनट हो गया, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 1-2 क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, आपको काम आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला? 3 संख्याओं का मौसा, 3 संख्या का मौसा 12 दिया हुआ है आपको। यदि वो 1:2:3 के अनुपात में है, यानी वे 3 संख्या क्या क्या है? 3 संख्या आपके पास है, 1 2 और 3। ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा संख्या। ये 3 संख्या अनुपात में दिया हुआ है, तो वह संख्या क्या होगा, यानी इसका ओरिजिनल मान क्या होगा? अभी तो अनुपात में दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि ये तीनों संख्या का ओरिजिनल में मौसा कितना दिया है? मौसा मतलब HCF, महत्तम समापवर्तक। मौसा का मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी तीनों संख्या का HCF क्या दिया ओरिजिनल में? 12। ये तो ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है ना, ये तो अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से तीनों का आप HCF निकाल दीजिए। जब हमको ओरिजिनल में तीनों संख्या का ये पता है तो अनुपात का निकाल लीजिए। तो आपको बता दें 1 2 और 3 का HCF क्या होगा? आप बोलिए। अभी आप 1 को भूल जाइए, 1 को तो किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो वही होता है, 1 को भूल जाइए। 2 3 दोनों आभाज्य संख्या है ना, मैंने क्या बोला? आभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। आभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, HCF में क्या बताया? जितना संख्या दिया है उसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी क्या है? 1। क्या 1 इसको इस सभी को काटेगा? तो देखिए 1 1 को भी काटेगा, 1 2 को भी काटेगा, यही 1 3 को भी काटेगा। इसका मतलब है 1 2 3 का HCF क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। ऐसे भी समझ गए। तो उसी प्रकार 1 2 3 का HCF क्या आ गया? अनुपात में 1 क्या आ गया? अनुपात। अनुपात क्यों लिए? चूँकि सब अनुपात में है, तो ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं, तो अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 का HCF हो गया अनुपात 1। और ओरिजिनल में कितना HCF दिया हुआ है? तीनों का HCF कितना दिया है? ये अनुपात में HCF 1 हो गया, अनुपात में तीनों का HCF 1 हो गया, ओरिजिनल में दिया इतना, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 12। तो आपसे पूछा है तो वह संख्या क्या होगा, यानी तीनों का संख्या का ओरिजिनल मान बताइए। तो 1 का वैल्यू 12 है, तो ये तो 1 का वैल्यू 12 हो गया। तो 2 का वैल्यू क्या हो गया? 2 का, तो 2 गुने क्या हो जाएगा? 12, यानी 24 हो गया। और उसी प्रकार 3 का वैल्यू क्या हो गया?
क्या हो जाएगा 3 का वैल्यू, 3 को 12 से गुना कर दिए, चूँकि 1 का वैल्यू इतना है तो 3 का 12×36, यानी क्या आंसर आ गया आपका 12:24:36, यानी वो तीनों संख्या क्या आ गया 12:24:36 के अनुपात में आ गया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान प्रश्न था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, तीनों संख्या का लॉसो मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, कितना दिया है 36 दिया। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या क्या होगा। यानी आपके पास जो संख्या दिया हुआ है तीन संख्या का लॉसो इतना दिया है, तो वो संख्या अनुपात में क्या है, तो 1 2 3, ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या और ये तीसरा संख्या है। और इन तीनों का ओरिजिनल में एलसीएम कितना 36 है, तो अनुपात में कितना होगा निकाल लीजिए आप एलसीएम। यहाँ से 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा आप ही बोलिए। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप एलसीएम सिंपल में। कैसे बोलिए, एलसीएम का पहला नियम क्या बताएं सिंपल में, जो संख्या दिया उसमें बड़ी संख्या देखिए, तो जो बड़ी संख्या वो ले लिए। क्या उसको सभी संख्या काट रहा है, तो 1 3 को भी काट रहा है, 2 3 को नहीं काटेगा, 2 3 को नहीं काटेगा, मतलब 3 नहीं होगा। तब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूना 6 पे जाइए आप। अब 1 इसको काटेगा, 6 को बिल्कुल काटेगा, 2 भी काट दिया, 2 3 6 कट जाएगा, 3 दूना 6। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कितना आ गया 1 2 3 का 6 एलसीएम आ गया। यानी 1 2 3 का कितना आ गया अनुपात 6। ओरिजिनल में एलसीएम कितना दिया तीनों का 36, तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें इससे भागा देंगे 36, यानी अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ गया 6। तो आप तीनों संख्या का वैल्यू निकालिए, आप निकाल लीजिएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 6 है तो इसका तो ऐसे निकल गया 6। अब यहाँ 2 1 का वैल्यू 6 तो 2 का वैल्यू 6 दूना 12 हो गया, 1 का वैल्यू 6 तो 3 का वैल्यू 6 18, यानी आपके पास 6:12:18। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ तो यही है। अगर कट के दिया होगा तो इसको काट भी सकते हैं एक ही संख्या से। अगर नहीं कटा हुआ है, अगर इसी प्रकार दिया होगा कहीं, तो ऑप्शन वही ले लेंगे 6/12:18। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कितना आसान प्रश्न है, पढ़िए पहले। 2 संख्या का एलसीएम 48 है, 2 संख्या, यदि वे संख्या 2:3 में है तो उनका योग कितना होगा। योग पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सभी कुछ क्वेश्चन में है। तो 2 संख्या कौन कौन है, 2:3 है, फर्स्ट संख्या ये, सेकंड ये। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम ओरिजिनल में दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम का पहला नियम क्या बताया, अगर 2 आभाज्य संख्या है या कितना भी आभाज्य संख्या हो, आभाज्य संख्या का अगर एलसीएम बोले 2 3, अगर कंटिन्यू अगर आभाज्य संख्या का एलसीएम निकालने बोले तो क्या करना है, दोनों का गुना कीजिए, 2 3 6, वही एलसीएम होता है। अगर इसी का एचसीएफ बोलता आभाज्य संख्या का तो हमेशा 1 होता है। आभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1, एलसीएम उनका गुणनफल, तो 2 3 6 गुना कर दिया गया, तो एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। ओरिजिनल में कितना दिया हुआ 48, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हुआ 8 छक्के 48, अनुपात 1 का वैल्यू ये आ गया। आपसे पूछा है कि उनका योग क्या होगा, उनका योग, तो पहले ये बताइए, इन दोनों का योग पूछा है, तो अनुपात में दिया है, तो अनुपात में दोनों का योग कितना है, अनुपात में 5 है ना, अनुपात में 5 है, और 1 का वैल्यू कितना है, आपसे क्या पूछा है उनका योग कितना होगा, इन दोनों का योग ओरिजिनल में, तो अनुपात में पहले निकाल लीजिए, तो 3 और 2 अनुपात में 5 है। ठीक है, ओरिजिनल में कितना होगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 है, तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना होगा 8 से गुना हो गया, 8 पंचे 40। देखिए कितना आसान था, ऑप्शन नंबर सी, जो बोला वही किए हैं। योग मतलब इन दोनों का योग, तो ओरिजिनल कितना होगा, अनुपात में निकाल लिए 5, 1 का वैल्यू इतना तो 8 का वैल्यू इतना, यानी कि ओरिजिनल में कितना हुआ, ओरिजिनल वैल्यू कितना आ गया योग का 40। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखिएगा, 1 से 2 बार समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट लिख दिए। ठीक है, 2 संख्या का मौसो यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, 2 संख्या का 8 है, तब निम्नलिखित में से, यानी नीचे दिए गए जो भी निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लॉसो नहीं हो सकती, यानी क्या लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए 2 बार। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिए, एक एग्जाम्पल में समझा गया। जैसे मान लीजिए आपके पास दिए 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसको समझने के लिए पहले एग्जाम्पल देखिए आप। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या बताया मेरे नियम से, एलसीएम के लिए जो भी संख्या उसमें बड़ी संख्या देखिए, तो बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो वो देखिए क्या सभी से कट रहा है, तो 4 से क्या 6 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का 6 तो नहीं कटा, 6 दूना 12 जाएंगे आप,
क्या 4 से 12 कटेगा, 4 तिया 12, 6 दूना 12, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ देखिए, आपको एचसीएफ बोले इसी 4 6 का निकालिए, तो एचसीएफ निकालने का क्या नियम है, नियम क्या है, सबसे छोटा वाला, छोटा कौन है, 4 और 6 में 4, क्या 4 6 को काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ना, तो एचसीएफ में नियम है इसका गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुने 2 हो गया, दोनों समान ही अंक है तो बात ही खत्म है। तो मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं, तो 2 लीजिए, क्या 2 जो है 4 को काटेगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 6 को भी काटेगा, 2 तिया 6, यानी क्या हो गया, इसका जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 2 हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से एक बात बोलना चाहते हैं, किसी भी संख्या का एलसीएम जो है, किसी भी संख्या का एलसीएम, जैसे दोनों जगह समान है, देखिए 4 6 का एलसीएम निकाले, वही 4 6 का एचसीएफ निकाले, तो क्या बोलना चाह रहा समझिए, किसी भी संख्या का एलसीएम अपने एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ये नियम है, नोट लिख लीजिए आप, किसी भी संख्या का, यानी समान संख्या होना चाहिए। अब ये नहीं 4 6 का एलसीएम निकाले हैं और 10 15 का एचसीएफ, नहीं, अगर 4 6 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो 4 ही 6 का एचसीएफ भी निकालना है, तब के कंडीशन में किसी भी संख्या का एलसीएम जो है, एलसीएम अपने एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। देखिए ये जो एलसीएम आया 12 आया, क्या एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, 2 1 2 2 2 6 12 हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या का एलसीएम अपने एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है, तो देखिए एलसीएम हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे यहाँ ये निकला, इससे ये सिद्ध हुआ कि एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या बोला, 2 संख्या का मौसो 8 है, एचसीएफ दिया है, अब संख्या पता नहीं, छोड़ दीजिए, एचसीएफ 8 दिया है ना, तब बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकता है, यानी इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो एलसीएम नहीं होगा। तो सिंपल वे में आपको बताएं, फ़ोन आ गया था, इतनी रात को भी कोई ना कोई हमारे चाहने वाले कॉल करते हैं, आप उठाएं कैसे, आप ही बताइए। खैर नहीं वे, मैंने क्या बोला कि एलसीएम जो है एचसीएफ से पूर्णतः कट जाएगा, एलसीएम जो है एचसीएफ से पूर्णतः कट जाएगा। तो एचसीएफ हमको दे दिया 2 संख्या का, और आपसे बोला निम्नलिखित में से, यानी इन सभी में से ऐसी कौन सी संख्या है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ तो नियम से पता लग गया कि एलसीएम वही होगा जो एचसीएफ से कट जाएगा, एलसीएम वही होगा जो अपने एचसीएफ से कट जाएगा पूर्णतः। क्या बताएं, नोट में हम क्या बताए हैं, नोट में हम क्या बताए हैं कि एचसीएफ जो है, यानी आपको बताएं किसी भी संख्या का जो लॉसो होता है वो अपने एचसीएफ से पूर्णतः कटता है, पूर्णतः कटता है ना। इसका मतलब एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ वो नीचे दी गई संख्या को पूर्णतः अगर काट दिया तो इसका मतलब वो एलसीएम होगा। जैसे 8 जो है 8 3 24, यानी इसको काट दिया, 8 6 48 ये भी कट गया, 8 7 56 ये भी कट गया, और 8 से 60 नहीं कटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एलसीएम नहीं है। और आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लॉस ऑफ यानी लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, डी। कैसे, हम फिर से बोल देते हैं, कुछ कन्फ्यूज हो गए होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने नियम क्या बताया था, किसी भी संख्या का जो एलसीएम है वो अपने एचसीएफ से पूर्णतः कट जाएगा ना, एलसीएम जो है अपने एचसीएफ से कटेगा ना। तो इसका मतलब ये जो 4 संख्या दिया हुआ है, तो ये लॉसो दिया हुआ है, तो ये लॉसो जो है अपने एचसीएफ से कटना चाहिए ना। तो एचसीएफ इतना दिया है 8, तो 8 से 24 भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, 8 से 48, 8 7 56 ये भी कट रहा है, लेकिन 8 से 60 नहीं कट रहा है पूर्णतः। इसका मतलब ये लघुत्तम नहीं है। और जो कट गया इसका मतलब क्या है कि वो सब एलसीएम हो सकता है, किसका, दी गई संख्या का जो एचसीएफ है। समझ में आया, ये सिंपल सा प्रश्न था। यहाँ बोला है नहीं, लॉस ऑफ और नहीं हो सकता है, तो 60, और जो कट गया इसका मतलब वो एलसीएम है। क्यों है, चूँकि नियम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का लॉस ऑफ, किसी भी संख्या का एलसीएम अपने एचसीएफ से कटेगा, पूर्णतः विभाजित होगा, और जो नहीं कटेगा वो उसका एलसीएम नहीं होगा।
अब वही आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो देखिए जो आप इसके जगह पे रखिए सिंपल वे में। अब एलसीएम के जगह पे कुछ भी हो सकता है, दिए गए ऑप्शन में कोई भी। एचसीएफ के जगह पे 8 होगा, तो जो कट गया, जो एलसीएम को काट देगा इसका मतलब वो एलसीएम है, और जो नहीं काटेगा एलसीएम नहीं है। देखिए 8 से ये भी कटेगा, अगर एलसीएम के जगह पे 24 रखते हैं मान लीजिए, तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 3 24, या 48 रखते हैं तो ये भी कट जाएगा, 8 6 48, या 56 रखते हैं तो ये भी पूर्णतः कट जाएगा। नियम तो यही ना, किसी भी संख्या का एलसीएम जो है अपने एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यही नियम है ना। तो कट गया, ये नहीं कटा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये। तो यही सब प्रश्न है जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, बहुत सिंपल है लेकिन पूछ सकता है। इसको आप वीडियो को 2 बार देखिए, आपको पूर्णतः समझ में आएगा। हम आसान भाषा में इस वीडियो को लाए हैं। वीडियो पसंद अगर आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट में लिखिए सर समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो लाइए सर, तो हम फिर से लाएंगे। आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर नेक्स्ट वीडियो लाइए, तो हमको लगेगा कि आप लोग वीडियो चाहते हैं और हम भी वीडियो लाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।